नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। मानव जीवन का उद्देश्य है स्वस्थ रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए 100 वर्ष जीवन बिताना। जीवेद सरदय सतम। 100 वर्ष की जो परिकल्पना की गई है उसमें स्वस्थ रहते हुए मनुष्य की परिकल्पना की गई है। लेकिन आज मनुष्य का इतना मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस उसने कर ली है कि कहीं न कहीं उसका स्वास्थ्य, उसकी हैप्पीनेस, उसके फैमिली रिलेशंस प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम अपनी मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस की तुलना अमेरिका से करें तो हम वहाँ पाते हैं कि पैसा तो काफ़ी है लेकिन हेल्थ बिल्कुल नहीं बची है। हर दूसरा व्यक्ति या तो कैंसर की तरफ जा रहा है या कैंसर का इलाज करा के बाहर निकल रहा है। फैमिली रिलेशनशिप्स नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, हर व्यक्ति अकेला है, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता, समय नहीं है। तो ये किस तरह की हम इसे प्रोग्रेस हम माने? इतनी मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस है कि उसमें सारी हैप्पीनेस खत्म हो गई है, स्वास्थ्य खत्म हो गया है, एंड वी हैव बिकम अनपेड एम्प्लॉयज ऑफ द कॉरपोरेशंस। हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें जो है कमोडिटी समझ के ये हमारा इलाज करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखैन है कि जो कॉन्सेप्ट हमारी ऋषि मुनियों ने दी थी वो नज़र नहीं आती है। हर व्यक्ति एक तरह से दूसरे से होड़ में आगे निकलना चाहता है कि आज उसने ये बड़ी कार खरीदी है तो कल मैं उससे बड़ी कार खरीदूंगा। आज उसने 1 प्लॉट खरीदा है तो मैं 2 प्लॉट खरीदूंगा। वो 10 करोड़ का मालिक है तो मैं 50 करोड़ का मालिक बनूंगा। तो जीवन तो वैसे ही क्षणभंगुर है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें जो खोज होती थी, व्यक्ति जितना भी समय होता था वो अच्छी तरह से स्वस्थ रहते हुए अपने पारिवारिक व सामाजिक कर्तव्यों को निभाते हुए अपना जीवन बिताता था। उसमें मानवीय मूल्य भी मौजूद थे, पारिवारिक मूल्य भी मौजूद थे, और जो भी होता था सब मिल बांट के अपना तरक्की करते थे। धीरे धीरे ये जो मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस ने सेल्फ पे डिपेंड कर दिया है, ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है। और इस सेल्फ में भी आदमी पहले परिवार से कटा। परिवार में जो है रिश्ते बड़े ही मतलब क्षणभंगुर और टेम्परेरी बन गए हैं। हम कहाँ जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने बन गया है। अमेरिकी समाज उस वातावरण से बाहर निकलना चाह रहा है। वो शांति की खोज में सारा पैसा छोड़ के भारतवर्ष आकर शांति को खोज रहा है, परिवार को खोज रहा है, प्रेम को खोज रहा है। लेकिन हम यहाँ के निवासी, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो ज्ञान दिया था, हमें जीवन की वे ऑफ लाइफ हमें बताया था, वो हम भूल गए हैं। और धीरे धीरे वही रोल मॉडल हम अप्लाई कर रहे हैं जो हम अमेरिका को मानते हैं। ये हमारे सामने प्रश्न है कि हम कितना मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस करते हुए और बैलेंस बनाते हुए अपने पौराणिक ज्ञान को भी लेते हुए हम जीवन बिताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मध्य मार्ग हम अपनाएं, मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस भी हो और हमारा जो है फैमिली रिलेशन भी खराब ना हो, स्वास्थ्य भी खराब ना हो, शांति भी खराब ना हो। ये बैलेंस्ड अप्रोच हम बनाकर चलें। इतना तेज भी ना दौड़ें कि सब पीछे रह जाएं और इतने मंदे भी ना चलें कि बाकी लोग निकल जाएं। इसी पे हमें विचार करना है। 6 दिन अगर हम पैसा कमाते हैं तो एक दिन हम भगवान के नाम पर, शांति के नाम पे, मेडिटेशन के नाम पे, नेचर के नाम पे हम अवश्य बचा कर रखें और सोचें कि हम प्रकृति को क्या वापस दे सकते हैं। प्रकृति से अभी तक हम लेते ही रहे हैं, उसे हम क्या दे सकते हैं, किस रूप में। प्रकृति का संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। नदियाँ जो हमने प्रदूषित कर दी हैं, नदियाँ जो जीवन लाइफ लाइन है, हमारी जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई वो नदियों के किनारे विकसित हुई। आज हमारा परम कर्तव्य है कि नदियाँ मरे नहीं, प्रदूषित ना हो और वो उसी तरह कल कल रूप में बहती रहे। हमारी जो सीजनेबल फ्रूट्स हैं, सीजनेबल वेजिटेबल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी समाप्त ना हो जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिए हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि ये जो भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, इसका भी कोई गलत उपयोग हम ना करें, उसे बचा के रखें, उसे संरक्षित करें। हमने नदियों को माता कहा है, गौ माता कहा है, पेड़ पौधों को पूजा है। यही बनाते हुए अगर हम अपनी मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस करेंगे तभी जीवन सफल रहेगा, तभी हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कॉन्सेप्ट बता पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।